नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी। ये उन दिनों की बात है जिसे लिखा है लक्ष्मीकांत पांडे जी ने। बात उस समय की है जब मैं जिला जामताड़ा में इंटरमीडिएट में था। मैं जब डेली शाम को अपने कोचिंग को जाता तो रोज़ आते जाते मुझे एक बूढ़ी भिखारन महिला मिलती जो रेलवे स्टेशन पर भीख मांगती, जिसे मैं डेली देखता था। हालांकि महिला बुजुर्ग थी, कपड़े फटे पुराने होते थे, मगर देखने में ऐसा लगता था जैसे जब ये जवान रही होंगी तो बेहद खूबसूरत रही होंगी। मैं जब प्रतिदिन रेलवे फाटक पार करके कोचिंग से लौटता तो रोज देखता कि शाम को दो व्यक्ति आकर उस महिला से पैसे ले लेते थे। वह बूढ़ी महिला उन दोनों व्यक्तियों को देखते ही डरने लगती थी। मैंने सोचा, हो सकता है इनका भीख मांगना ही इनका पेशा हो और ये दोनों जो इनसे पैसा ले लेते हैं इनके कोई रिश्तेदार हों। मुझे कभी कभी उस भिखारिन महिला को देखकर ऐसा महसूस होता था कि शायद वह महिला मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। एक दिन मुझसे नहीं रहा गया। मेरे मन में उस महिला की दुर्दशा देखकर दया उठी और उसके तथा उन दो व्यक्तियों जो रोज उससे पैसा लेकर चले जाते थे, उन सब के बारे में विस्तार से जानने की जिज्ञासा हुई। और एक दिन मैं चुपके से उस भिखारिन महिला के पीछे पीछे चल पड़ा। लेकिन यह क्या? मैं चौंक गया। महिला एक रेड लाइट एरिया वाले इलाके में प्रवेश करने लगी और वहां एक कोठे पर चढ़ गई। मेरे मन में आया और मैं सोचने लगा कि क्या ये महिला वेश्या है, और अगर नहीं तो वो आखिर वह यहाँ क्यों आई है। मुझे अब उस महिला से घृणा होने लगी, लेकिन मैं यहाँ ठहरने वाला कहाँ था। दूसरे दिन मैं एक फर्जी कस्टमर बनकर उस बुजुर्ग महिला जिस कमरे में गई थी उसके पास पहुंचने में सफल हो गया। मैंने जो दृश्य वहां का देखा उससे मुझे खुद से नफरत होने लगी। मैं क्यों आया ऐसी गंदी जगह पर? मुझे क्या पड़ी थी इन सब में बदबूदार कमरे, कहीं ढोल की थाप और घुंघरुओं की मधुर ताल पर अश्लील नर्तन करती वेश्याएं, मुंह में पान की गिलौरी दबाए और मसनद पर लेटे ललचाई नजरों से उन वेश्याओं के अंग अंग को निहारते ग्राहक। पर मैंने देखा वहां वह बूढ़ी महिला नहीं थी। मैंने दूसरी तरफ नजर घुमाई तो उस महिला को एक काल कोठरी में बंद पाया। उसकी तरह वहां और भी कई महिलाएं थीं। लगभग 50 से ज्यादा महिलाएं होंगी। घुप अंधेरा, नीचे दरी पर बैठी घुटनों को उठाए और उस पर सिर झुकाए कुछ महिलाएं बैठी थीं। मैंने वहां से लौट जाना ही उचित समझा। यहाँ की स्थिति में सुधार मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन आज मुझे उस बूढ़ी महिला की सच्चाई का पता चल गया था। अगले दिन मैंने छुट्टी ले ली थी और आज मैं फिर स्टेशन गया था। स्टेशन पर वह बूढ़ी महिला पहले दिन की तरह ही भीख मांगने के लिए बैठी थी और जमीन पर अपने अल्मुनियम का कटोरा पीट पीट कर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही थी। मैं पहले तो उसके करीब जाकर बैठा और उसे प्यार से माँ के संबोधन से पुकारा। माँ शब्दों को सुनकर वह अचंभित हो गई और बेचारी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसका परिचय पूछा। माँ, आप कौन हो? कहाँ से आई हो? बच्चे और पति कहाँ हैं? वह रोती रही और रो रो कर उसने जो दास्तां सुनाई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और इस समाज से मुझे घृणा होने लगी। उस बूढ़ी भिखारिन ने कहा, बेटा, हम प्यार मोहब्बत के झांसे में पड़कर अपने माँ बाप के विरुद्ध जाकर दूसरे से शादी करके घर से भाग गए थे। जब तक मन नहीं भरा तब तक इस्तेमाल करता रहा, और जिस दिन मन भर गया बाबू, तब हमें धोखे से कोठे पर लाकर बेच दिया।
यहाँ प्रायः जितने भी लड़कियों को तुम देख रहे हो ना, सब अपने प्यार मोहब्बत के नाम पर विश्वास करके घर से माँ बाप के विरुद्ध जाकर भागी लड़कियां हैं। और बाद में जब हमें बेच दिया गया तो फिर हमें मजबूर किया जाता है वैश्या बनने के लिए। ना चाहते हुए भी ग्राहकों को खुश करना पड़ता है। सब नोचते हैं हमें भेड़िए की तरह, मानो कितने दिनों से उनकी प्यास बुझी ना हो। कभी कभी तो एक साथ 2-3 ग्राहकों की भूख मिटानी पड़ती है। जब तक जवानी रहती है बेटा, तब तक हम कोठे की शान रहते हैं, और जब शरीर के अंग साथ देना छोड़ने लगते हैं और ग्राहक मिलने बंद हो जाते हैं, तब मालिक हमें पागल घोषित कर देता है और सड़कों पर, रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने के लिए बैठा देता है। और डेली उनके भेजे दलाल हमसे पैसे वसूली करते हैं। नहीं देने पर या विरोध करने पर मार पीट भी करते हैं। अब बूढ़ी हो चुके हम महिलाओं के पास उतनी शक्ति तो नहीं होती कि हम उनका विरोध कर पाएं। हम बस जिंदा लाश बनकर उनके इशारे पर सारा काम करते रहते हैं। जब हम भीख मांगने के लायक भी नहीं बचते तो हमें ये लावारिस सड़क पर ले जाकर फेंक जाते हैं। यही है हम वैश्याओं की कहानी। हम भी सोचते हैं कि काश हमने अपने माता पिता के विरुद्ध ना जाकर गलत कदम ना उठाए होते तो हमारा भी एक हंसता खेलता घर परिवार होता। हर मोड़ पर हमारी आंखें तलाशती हैं कि कहीं किसी मोड़ पर कोई अपना मिल जाए जो इस जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा दिलाए। अफसोस, हमारे बारे में न समाज और ना ही सरकार कोई मुद्दा उठाती है। हम बस जी रहे हैं, हर रोज कतरा कतरा मरते हुए, कल फिर जीने की आस में। आशा है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ सिखा कर गई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो एक लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इससे जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।